हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंशुल है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं राधे कृष्णा। तो जो इस चैनल पे यार पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना। मैं पिछले 6 साल से माल्टा में रहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिस्ट ऑफ सर्विसेज डाल दी, अगर इनमें से कोई सी भी लेनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस भी मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है। फेसबुक पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं दोस्तों आप, और हाँ जी, इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे हाथ में आप देख रहे हो पेपर, ये पेपर नहीं है, ये बेसिकली इस पेपर पर जो है वो जो इमिग्रेशन बोर्ड है, जो एक क्लाइंट की मैंने अपील करी थी तो उसका डिसीजन आया, उसका जो है जजमेंट आया बेसिकली। और जजमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा और मोटा मोटा आपको मैं क्रक्स बताऊंगा कि जो वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं या होते हैं वर्क परमिट के स्पेशली, उनका रीज़न क्या है और अब आपको आगे क्या ध्यान रखना है दोस्तों, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं क्रक्स में बताऊंगा, नटशेल में बताऊंगा, जिससे कि आपको भी है ना हेल्प मिल पाए दोस्तों। अगर आप माल्टा आ रहे हैं या आना चाह रहे हैं, वीज़ा अभी प्रोसेस में लगाना है, आपको VFS में फाइल सबमिट करनी है, तो इन चीज़ों का दोस्तों बहुत ध्यान रखना। तो पहले मैं आपको केस के बारे में समझा दूँ थोड़ा सा, और उसका डिसीजन क्या था उसके बारे में बता दूँ मैं। तो दोस्तों एक क्लाइंट था मेरा जिसका वीज़ा जो है रिजेक्ट हुआ था 2023 में, 23 जून को आया था वो डिसीजन, ठीक है जी। और वो पर्सन एज आ रहा था लेबरर कैटेगरी में, और 21 जुलाई 23 जून को डिसीजन आता है रिफ्यूज़ल का, है ना, पेपर आता है। और 21 जुलाई को 2023 को आपका हम अपील करते हैं। हालांकि टाइम पीरियड लैप्स हो चुका था, और जो डिसीजन फाइनली आया बोर्ड का वो आया 16 मई 2025 को। तो लगभग मोटा मोटा 2 इयर्स बाद, तो प्रिसाइसली वो तो लगभग 23 महीने बाद डिसीजन आया। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अपील करना कोई फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि एक तो उसमें टाइम लगता है और डिसीजन फेवर में आने ऐसा ही मेरा कि चांसेस है ही नहीं बिल्कुल ऑल टुगेदर, बट टाइम बहुत लगता है दोस्तों। इस बीच में क्या करा, हमने अपील कर दी और उसके बाद हमने दोबारा से एक फ्रेश एप्लीकेशन डाली, और वो पर्सन आज जो है माल्टा में दोस्तों। तो 23 जून को डिसीजन आया रिफ्यूज़ल का, 21 जुलाई 2023 को जो है अपील करी, जो रजिस्टर्ड हुई अपील। एम्प्लॉयर गया था यहाँ पर इमिग्रेशन अपील बोर्ड जो है डिवीज़न 1, अपील आइडेंटिटा के अगेंस्ट करी थी, है ना। और 16 मई 2025 को लगभग 2 साल बाद जो है वो उन्होंने जजमेंट दिया, डिसीजन दिया। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले तो एक तो टाइम पीरियड लैप्स हो चुका था। जब टाइम पीरियड लैप्स हो गया था तो बेसिकली एप्लीकेशन ही वो वॉइड है, नल है। इनफैक्ट लास्ट लाइन में उन्होंने लिख भी रखा है डिसीजन में कि देयरफॉर ड्यू टू द अबव रीजंस द बोर्ड डिक्लेयर्स दिस अपील एज नल एंड वॉइड। तो नल एंड वॉइड तब मानी जाती है जब कोई एप्लीकेशन आप सबमिट वैसे कायदे से कर ही नहीं सकते, उन्होंने सबमिट कर ली, एक्सेप्ट कर ली उन्होंने, क्योंकि मेरे ख्याल से 3 दिन का टाइम होता है जब वो आता है, 3 या 7 डेज का मुझे ध्यान आ रहा है, या फिर मे बी 15 डेज का होता है, ध्यान नहीं मुझे। तो उस टाइम फ्रेम के अंदर आपको करनी पड़ती है अपील, और वो हम मिस कर गए थे। तो 1 महीने बाद अगर आप देख सकते हैं 23 जून को 2023 को डिसीजन आया था, और 21 जुलाई को हमने सबमिट करी थी, तो 15 डेज अबव हो गए थे। तो बट स्टिल उन्होंने जो है कुछ जजमेंट्स थी, उन्होंने वो जजमेंट दी है जिसके बेसिस पर उन्होंने डिसीजन दिया है। जजमेंट का मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट आपको मैं ये बता दूं उन्होंने फिर भी एक रीज़न दिया है जिसकी वजह से जो है वो रिफ्यूज़ल आया है। और वो मोटा मोटा जो है आपको पहले मैं ये दिखा दूं, नाम छुपा दूंगा मैं, बट स्टिल ये देख सकते हो दोस्तों आप, इमिग्रेशन अपील्स बोर्ड आपको दिख रहा होगा, डिवीज़न 1, ये कैंडिडेट का नाम है वर्सेस आइडेंटिटा। 16 मई को इनफैक्ट रिसीव हुआ है, आप ये देख सकते हैं 16 मई आपको दिख रहा होगा ये। और इसमें आपको मैं एक डिसीजन, एक चीज दिखा दूं मैं, जो बोल्ड में लिख रखी है इन्होंने, इसमें लिखा हुआ द माल्टीज कंसुलेट रिपोर्टेड नो मेडिकल कवरेज इन द इंश्योरेंस पॉलिसी एंड अनवेरिफाइड फ्लाइट टिकट
इस पे ध्यान दीजिएगा, अनवेरिफाइड फ्लाइट टिकट एंड अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर एज वेल एज दी पॉसिबल माइग्रेशन रिस्क दोस्तों। तो अब मैं से रख देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, जो हमने गलती करी है, मतलब वो जो फ्लाइट टिकट थी, वो फ्लाइट टिकट मतलब एक तो कंफर्म नहीं थी, दूसरी मतलब जो डमी टिकट लोग बाग कराते हैं, वो डमी टिकट दोस्तों ध्यान रखना कि अच्छी वेबसाइट से करो। ऐसा नहीं कि 4-5 यूरो या 10 यूरो में हो रही है और 20 यूरो में हो रही है, मतलब 15 यूरो में। बट अगर वो आप वेरीफाइड नहीं कर सकते ऑनलाइन, PNR मिलता है आपको, तो वो जो है उसके बेसिस पे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो बेटर अगर आप जिसके भी एजेंट के थ्रू जा रहे हो या खुद भी कर रहे हो आप, तो जो आप डमी टिकट कर रहे हो वो आप ऐसी अच्छी डमी टिकट करो जिससे कि आपका जो PNR जो नंबर आता है डमी टिकट पे भी, वो जो है आप वेरीफाइड करता हो ऑनलाइन। और वो वेरीफाइड कैसे होता है? वो वेरीफाइड एयरलाइन की वेबसाइट पे जाना, आप मैनेज टिकट में जाना, उसमें अपना लास्ट नाम डालना और वो जो कोड है PNR वो डालना, तो वो अपने आप डिटेल्स आ जाएगी दोस्तों। तो इस चीज़ का आप स्पेशल ध्यान रखना कि जो आप डमी टिकट करा रहे हो वो एक अच्छी वेबसाइट से कराओ, और वो वेबसाइट जो आप ऑनलाइन जाके जो है वेबसाइट की एयरलाइन की जो वेबसाइट पे जाकर जो है आप वेरीफाइड कर सकते हो दोस्तों। तो वो मुझे लगता है जब इन्होंने चेक करा होगा आइडेंटिटा ने, तो वो ऑनलाइन मेरे ख्याल से डिटेल्स नहीं आ रही होगी, है ना। और इस बेसिस पर जो है उन्होंने, हालांकि मेडिकल कवरेज तो खैर मुझे लगता है बेकार रीज़न है, वो मेडिकल कवरेज पूरा था, बट जो डमी टिकट थी वो मेरे ख्याल से वेरीफेबल नहीं थी, और इसके बेसिस पर जो है उन्होंने रिवोक कर दिया भी था दोस्तों। तो अगर आप माल्टा आने वाले हैं, है ना, और आना चाहते हैं, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखना। इसी तरीके से जो है आप मुझे मोटिवेट करते रहिए दोस्तों, और मैं अच्छे वीडियो बनाता रहूँगा अच्छे कंटेंट के साथ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। राधे कृष्ण।